अरे राधिका, आ जाती थोड़ी देर के लिए। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आ ना सकी? भावना ने पूछा। बाकी सब मेंबर्स तो आए थे ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी किटी कैसी रही? राधिका ने भावना से पूछा। हाँ, सब आए थे। हमने बहुत एंजॉय किया। पर तुम आती तो मज़ा दुगना हो जाता, भावना ने कहा। तभी पिछले कमरे से राधिका की सास की खांसने की आवाज़ आती है। राधिका झट से उठने लगी। मैं अभी आती हूँ, राधिका ने कहा। अरे केयर टेकर तो है ना, तू तो क्यों इतना परेशान हो रही है? भावना ने कहा। राधिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर 2 मिनट में वापस आ गई। पानी के साथ साथ दवाई भी पिलाकर आ गई। राधिका ने कहा, 24 घंटे की केयर टेकर रखने का क्या फ़ायदा जब तुझे ही सब कुछ करना है? भावना ने पूछा। वह केयर टेकर मैंने अपनी शारीरिक परेशानियों के चलते लगाई है, ताकि माँ जी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। पर दिल से मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो, मुझे कभी भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है। 2-3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती, इसलिए माँ जी की सहायता के लिए केयर टेकर रखना ज़रूरी हो गया था। मेरा मन नहीं मानता ऐसी बीमार अवस्था में माँ जी को छोड़ एंजॉय करने का। उनके पास बैठी रहती हूँ तो तसल्ली रहती है, राधिका ने कहा। तुम कौन से ज़माने की बहू हो, ज़रा बताना तो। आजकल के कलयुग में तो ऐसी बहू मिलना नामुमकिन है, भावना ने कहा। मैं उसी ज़माने से हूँ जिस ज़माने से मेरी माँ सासू माँ आती है, राधिका ने कहा। भावना और राधिका 45 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं थीं। राधिका के घर के पास भावना का परिवार पिछले 3 सालों से पड़ोसी था। राधिका के परिवार में पति विशाल, सास गायत्री जी, एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चे शहर से बाहर थे। बेटा जॉब कर रहा था और बेटी पढ़ रही थी। भावना के घर किटी पार्टी थी, जिसमें आने से राधिका ने इनकार कर दिया था। इससे भावना थोड़ा नाराज़ हो गई थी। किटी पार्टी ख़त्म होते ही भावना शाम 7 बजे राधिका के घर पहुंचती है और ये बातें होती है। अच्छा राधिका, यह बताओ, तुम्हारे तो दोनों बच्चे शहर से बाहर हैं, तुम्हारी सास की देखभाल के लिए केयर टेकर भी है, तो तुम अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? वह भी अपनी सास की वजह से, भावना ने पूछा। सच कहूँ भावना, मुझे अपनी नौकरी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। जिस माँ के कारण मैं अपनी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर पाई, मैंने पूरे 20 साल अपने सपने को जिया और उसी माँ के लिए मैंने नौकरी छोड़ देने का फ़ैसला लिया, जिस बात का मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है, राधिका ने कहा। ऐसा क्या तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए? भावना ने पूछा। जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए नहीं किया, वो किया है मेरी सास ने, राधिका ने सारा अतीत भावना के सामने रख देती है। माँ, मेरा 12 का रिजल्ट आ गया। मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया है। अब मैं आगे शहर जाकर पढ़ पाऊँगी। फिर मैं बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगी। आँखों में चश्मा, कंधे में पर्स लटकाए, साड़ी पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर जाया स्कूल करूँगी बच्चों को पढ़ाने। एक एक बच्चे पर ध्यान दूँगी। बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊँगी, राधिका ने उत्साहित होते हुए कहा। बहुत पढ़ ली तू अब। हमारे पास तुझे शहर भेजने के लिए पैसा नहीं है। तेरे पीछे 2 बहनें और भी तो हैं, उनका भी तो देखना है, माँ ने कहा। आप जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए हैं और पापा ने मेरी शादी के लिए जो थोड़े पैसे जोड़े हैं, उन पैसों से आप मुझे शहर पढ़ने भेज दो। वैसे भी मुझे सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी कुछ पैसे कमा लूँगी,
राधिका ने कहा। तेरी माँ सही कह रही है बिटिया, तेरे लिए शहर से अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़का उम्र में 8 से 10 साल बड़ा है, चेहरे पर चेचक के दाग है, पर पैसे वाले खानदान का एक लौता लड़का है। राज करेगी तू। कुछ गहने और जोड़ी हुई रकम से तुझे ससुराल विदा कर देते हैं। अब तेरा आगे पढ़ना या ना पढ़ना तेरे ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। राधिका के पापा बोले। अरे झूठी आस ना बैठाओ बच्ची के मन पर। गांव की गरीब बेटियों के नसीब में चौका चूल्हा ही होता है, उनकी आपकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, माँ ने कहा। शादी के लिए मना करने के बाद भी माता पिता ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। अपनी सारी ख्वाहिशों की बलि देती हुई राधिका ससुराल आ गई। अरे राधिका बहू, बहुत अच्छे से तैयार होना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाएं आएगी तुम्हें देखने, राधिका की सास गायत्री जी ने कहा। राधिका सुंदर तैयार होकर मेहमानों के सामने आती है। सब राधिका का चेहरा देखकर यथाशक्ति उपहार देने लगे। अरे गायत्री, तुम्हारा उपहार कहाँ है? हम सबको तो तुम्हारे उपहार का इंतज़ार है। खानदानी हार देने वाली हो बहू को या जड़ाऊं कंगन। पड़ोस की एक महिला राधिका की सास गायत्री जी से बोली। हाँ हाँ, हम भी देंगे अपनी बहू को मुंह दिखाई में उपहार, लेकिन हमारा उपहार तुम सबकी सोच से कुछ अलग होगा, गायत्री जी ने कहा। गायत्री जी ने राधिका के चेहरे से घूंघट उठाया और उसे उपहार में एक कॉपी और एक पेन दिया, जिसे देख राधिका बहुत खुश होती है। बहू, हम तुम्हें आगे पढ़ाई करने का उपहार देते हैं। तुम जितना जी चाहे उतना पढ़ो, अपने मन चाहे कॉलेज में दाखिला करवाओ, ससुराल में रहते हुए भी अपने सारे सपने पूरा करो। हम तो 5वीं पास ही रह गए, हमें ससुराल में किसी ने सहयोग नहीं किया। हम तुम्हें दूसरी गायत्री नहीं बनने देंगे। खाना बनाना, घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन बहू तुम सिर्फ खाना ही बनाती ना रह जाना, इसके अलावा अपने बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना, गायत्री जी राधिका से हमेशा कहती। गायत्री जी के सहयोग से ही राधिका ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। परीक्षा के पास गायत्री जी राधिका को किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती, उसे पढ़ने का पर्याप्त समय देती, दूध खाना सब उसके कमरे में समय से पहुंचा देती। 2 बच्चे होने के बाद भी राधिका ने सास गायत्री जी की मदद से बीएड किया और एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट से प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच गई। राधिका ने 20 साल तक नौकरी की, इसीलिए राधिका के मन में अपनी सास के लिए बेहद प्यार और सम्मान की भावना थी। जब गायत्री जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो राधिका ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। अब तू ही बता, इतनी अच्छी सास को मैं उनकी तकलीफ़ के समय कैसे अकेला छोड़ देती। कलुआ मेरा सहारा बनी थी, आज मुझे उनका सहारा बनना है। उन्होंने मुझ में कभी कमियां नहीं ढूंढी, बल्कि मेरी अच्छाइयों की कद्र करी, मुझे खूब प्यार और सम्मान दिया। मेरी बहनों की शादी में भी मेरी सास ने यथासंभव आर्थिक सहायता की। महीने भर पहले से ही मुझे मायके भेज देती मदद करने के लिए। सबके विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रोत्साहित किया। साइकिल तक ना चलाने वाली लड़की को उन्होंने कार चलाना सिखाया। जब मेरे ससुर जी सास के ऊपर नाराज होते हुए कहने लगे, गायत्री तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, हमारी बहू बिना घूंघट के सड़कों पर स्कूटी कार चलाएगी, लोग क्या कहेंगे। तब वह कहती, परिवार की भलाई से बढ़कर मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है।
राधिका ने कहा, तुम तो रोज़ अपनी सास को हाथ पकड़कर वॉक करने ले जाती हो। ऐसा लगता है तुम दोनों सास बहू ना होकर माँ बेटी हो। भावना ने कहा, हाँ, हम माँ बेटी की तरह ही है। उन्होंने माँ बनकर मेरी प्रेगनेंसी के समय मेरी खूब सेवा की। आखिरी महीनों में मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। तब उन्होंने मुझे बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया। मेरे आराम का पूरा ध्यान रखा, ना कि दूसरी सास की तरह मायके भेज दिया। इसलिए आज मैं उनके आराम का और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ। उन्हें उम्र के कारण चलने फिरने में समस्या आ गई है। मैं हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम की सैर पर ले जाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। राधिका ने कहा, हाँ राधिका, तू सही कह रही है। बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। मेरी सास ने तो मेरी शादी की शुरुआत में ही मुझे इतना परेशान किया था कि अब मेरे मन में उनके प्रति जरा भी अच्छी भावना नहीं बची। खाना पीना दवाइयाँ सब समय से देती हूँ, पर बेमन से। उनके प्रति जरा भी इज्जत नहीं है मेरे मन में। अब उनका साथ मेरे लिए बोझ सामान लगता है। बात बात पर मेरे पति से मेरी शिकायत करती, छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां पैदा करती, मेरे ऊपर ताने बरसाती, मेरे मायके वालों को भला बुरा बोलती। पता नहीं मेरी सास को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल रहा था। अब वह पूरी तरह से लाचार हो गई है, मुझ पर आश्रित है। पर मैं पिछली कड़वी बातें, उनके अत्याचार भुला नहीं पा रही। इसलिए मैं उनके साथ काम से काम रखती हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ दवा करती हूँ, दुआ नहीं। ऐसा बोलते बोलते भावना के आंसू छलक गए। हाँ राधिका, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार, प्यार करने वाली सास मिली। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी के साथ बहू भी होती है। बहू के त्याग और सेवा को समझना चाहिए, बहू से बना कर रखना चाहिए। वही बुजुर्ग सास ससुर का बुढ़ापा संवारती है। जैसे तेरी सास आज बहू का सुख भोग रही है। मेरा राजा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़, मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। भावना ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करें, पराया महसूस नहीं होने दें। आपके बुढ़ापे में आपकी बेटी बनकर सेवा करेंगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।